मेरी शादी बहुत धूमधाम से की गई थी। मेरा देवर है इसलिए नहीं बोल रही हूँ। वो सच में बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन शादी के बाद आप मैरिटल रेप लेके सवाल उठा रहे हैं। वाकई ये रेप नहीं है? नहीं, लेकिन इंडियन पिनल कोड के हिसाब से ये रेप नहीं है। अच्छी तरह से देख लो, तुम्हारी बीवी की सुहागरात की साड़ी, मतलब दोनों की सुहागरात के लिए। बाद में कहोगे भाभी ये रंग पसंद नहीं आया, वो साड़ी अच्छी नहीं थी, मुझे झमेला नहीं चाहिए बाबा। भाभी ये सब मेरी समझ के बाहर है। आप एक्सपर्ट हैं, आप ही बताइए ना। रुको, नौटंकी मत करो, समझे? सब कुछ समझते हो, कहते हो हमें सब पता है, खुद ही सब देखकर परख लिया है, अब हमें कह रहे हो। भाभी फिजूल की बातें मत करिए ना, बस एक ही बार तो देखा है आप लोगों के साथ, उसके बाद मौका कहाँ मिला। ऐसा क्या? मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हाँ? क्या बोलेंगे आप? बोलिए बोलिए। बोल दूं? ठीक रहेगा ना? हाँ बोलिए। पिछले इतवार को लंच के बाद सज धज के बाहर निकल गए थे। कहाँ गए थे बताओ? वो बोलो 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 ना, कहाँ गए थे? मैं एक्चुअली वो शिवप्रिया पार्क की तरफ गए थे ना तुम?
पिक्चर अच्छा लगा तुम्हें? भाभी ये सब। सुनो, मेरे साथ ना पंगा मत लेना, समझे? नेटवर्क एकदम तगड़ा है। अरे दिस इज नॉट फेयर भाभी। मुझे तो कभी लेके नहीं गए पिक्चर दिखाने, कितनी बार कहा मैंने। भाभी बात सुनिए। करता है। ओ माँ जी, अच्छा ये देखिए सुहागरात की साड़ी है, लाल रंग की है, और ये बहू भात की रस्म के लिए है। कैसी है बताइए? ये शादी नहीं होगी बहू। रुकू के साथ लड़की की कुंडली मैच नहीं हुई। ये देखिए, वाह, बढ़िया है। तुम्हें पसंद आया बेटा? बहुत। मुझे तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, ये भी अच्छा है। जो तुम्हें पसंद है ले लो। देखो, हाँ ये भी सुंदर है। जब माँ कह रही है तो ये वाला लूं। देवतोष जी का कॉल आया है, मैं देखता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं आप? अब क्या हुआ? तू देख, मैं आती वो हूँ। कंगन दिखाइए। मतलब आप नहीं, सुनिए जरा बात, आप बात समझिए। ये आजकल के जमाने में ये सब क्या कह रहे थे? कुंडली मैच नहीं हुई, ये शादी नहीं हो सकती। ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप? एडवांस पेमेंट हो चुका है, इनविटेशंस भेज दिए हैं, इतने सारे रुपए। हे ईश्वर, क्या इस लड़की की शादी नहीं हो पाएगी? मीनती दीदी, एक ऑमलेट पे मिर्ची मत डालना। ठीक है दीदी। ये देखो, पेको जरा यहाँ आना। लड़कियों की कमी है क्या? ये देखो देखो। वो भी तुम्हारे छोटे बेटे के लिए। जितना ताना देना है दे दीजिए, पहले रुकू के जैसा एक दिखा दीजिए अपने खानदान में। आहा, इसमें खानदान को क्यों घसीट रही हो? अच्छा ठीक है, खानदान छोड़िए, रिश्तेदार, दोस्तों के घर, पड़ोसियों में इसके जैसे लड़कों को दिखाइए तो ऐसा रिजल्ट, ऐसा करियर। माँ प्लीज। आपने दवाई ली है? माँ जी रोज ये खाली पेट दवाई लेना भूल रहे हैं। नहीं ली ना? माँ बुलाया किस लिए वो तो बताओ। क्यों बुलाया? ओह, डेकोरेटर्स, फूल वाला और वो केटरर, किसी से एडवांस पैसे लेने की जरूरत नहीं है। शादी उसी दिन होगी। सिर्फ मेरा रुकू एक बार कहेगा। देख ना बेटा, देख देख तस्वीर देख, इस लड़की की आंखें देख कितनी सुंदर हैं। देख ना एक बार, पीएचडी कर रही है ये लड़की। बहू तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ हो ना। ऑमलेट बना रही थी। अरे शॉर्ट लिस्ट तो करो, तुम ही तो करोगी ना, तुम्हारा काम है, हमारा थोड़ी है, हम तो बैक डेटेड हैं। लो देख लो। अरे रुको। अरे क्या हुआ? रुको। रुकू, बात क्या है भाई? खाना नहीं खाया, टिफिन लेना भूल गए। ऐसे ही चलता रहा तो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। भाभी मैं नंदिनी के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। माँ को बता देना। देखिए आप उन्हें समझाइए। आप तो मुझे जानती है ना। सुनो ना। क्या? सुनो ना। क्या हुआ तुम्हें? रुकू की शादी। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई। प्यारी और शांत है। उन दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी ना? बहुत अच्छी रहेगी। पर माँ जी को मंजूरी नहीं है। क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। क्या होना है? रुकू की बात माँ कभी टालती है?
और तो और रुकू के ग्रुप में तुम शामिल हो। इस परिवार में तुम्हारी बात कोई नहीं टालता, है ना? फिर भी मैं सोच रही थी तुम्हें कि कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हाय नंदिनी। दरअसल ये जगह मेरे लिए नई है ना, इसलिए आने में देर हो गई। अरे मैं भी जस्ट आई हूँ। पहले ये बताओ क्या लोगी, चाय या कॉफी? अब एक कॉफी। कॉफी लोगी? हाँ। एक्सक्यूज मी, कौन सा लेना है बताओ? कैपेचिनो? हाँ वो जो भी हो। एक कैपेचिनो। एक कैपेचिनो। और फिश कुछ फिंगर मैम? ले ले एक प्लेट। नहीं नहीं। हाँ। श्योर? सिर्फ कॉफी, थैंक यू। अरे तुम्हारे कलाई का नाप, रुको, एक चूड़ी जरा दिखाओ, तुम्हारा हाथ दिखाओ। ये चूड़ी मुझे दे सकती हो? नया बनाने के लिए देना है, अगर अभी नहीं देंगे तो बाद में लेट हो जाएगा। नहीं और तुम किसी टेलर को जानती हो? मतलब ब्लाउज का नाप मुझे नहीं पता ना, क्या तुम मुझे ब्लाउज का नाप मैसेज कर दोगी, फिर बनाने के लिए दे देंगे। स्लीव छोटा या बड़ा? सब पता है, मतलब ये शादी तो नहीं होगी। मेरा मतलब तो फिर आप क्यों खामखा? मुझे पता है बाबूजी ने फोन किया था, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि रुकू ने क्या बोला है? नहीं, रক্তিम ने मुझे भी कॉल किया था, कहा कि माँ बाबूजी के रजामंदी के बगैर शादी करेंगे। अरे रजामंदी के बगैर क्यों शादी होगी? बड़ों से आशीर्वाद लेकर ही शादी होगी। योर कैपेचिनो। थैंक यू। रক্তিम ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वो रेकमेंड नहीं करता तो मेरे भाई को नौकरी नहीं मिलती। वो बहुत अच्छा है। एहसान चुकाने का कोई चांस नहीं मिला मुझे अभी तक। तुम दोनों को अभी लंबा सफर तय करना है नंदिनी। एहसान चुकाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। ये सब बातें मत सोचो। और इसीलिए नहीं बोल रही हूँ कि रुकू मेरा देवर है, वो सच में बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा और हमें भी तुम बहुत पसंद हो, समझी? आप भी मुझे बहुत। अभी आप बोल रही हो तो ठीक है, चलेगा। बाद में दीदी भाई बोलना पड़ेगा। आप मेरे लिए मत सोचिए, मैं ठीक हूँ। सिर्फ बाबा को लेके थोड़ी चिंता होती है। अंकल को कुछ नहीं होगा, तुम अपने बारे में सोचो, खुश रहने की कोशिश करो, आखिर शादी है। और ईश्वर से प्रार्थना करो कि सब कुछ अच्छा हो जाए बस। और हम बहुत मजा करेंगे। मन को खुश रखो। मैं हूं ना, अब जरा मुस्कुराओ। इस घर में कोई भी चीज सही से मिलती नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। बाहर जाने के पहले मैंने फोन चार्जिंग में लगाया था, लौट कर आया तो नहीं है। पंछी बनकर उड़ गया। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया और करिए। मैंने भी कितनी बार कहा है कि इस घर का एक भी कमरा डस्टबिन नहीं बनना चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ? रुको रुको, बदतमीजी करना बंद करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मत करो ना, किसने कहा है बर्दाश्त करने को? अरे, अजीब बात है किसने ये। कहा आपसे? बहस क्यों कर रहे हो मुझसे? लेकिन आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं माँ जी? डॉक्टर ने आपको मना तो किया क्या था ना करूं? चिल्लाने बताओ, के लिए। वो- रुकिए, क्या हो गया है? अभी रुको। माँ को समझा दो, नहीं तो मैं। क्या रुकू? एक बार तो बोल ही दिया ना, धमकी दिया है शादी नहीं करोगे, फिर से धमकी दे रहे हो? हाँ? क्या मतलब शादी नहीं करेगा? जिंदगी भर इसी तरह तंग करेगा क्या? नहीं, ये नहीं कहा कि शादी नहीं करेगा, कहा कि नंदिनी के अलावा किसी से नहीं करेगा। आप ही बात कीजिए, मैं क्या बोलूं? नंदिनी के अलावा नहीं करेगा? मतलब कुंडली नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? मतलब तुम लोग ये सब नहीं मानते? कुंडली ही मैच नहीं कर रही तो क्या करे? आप मुझे क्यों बोल रहे हो? आजकल सभी कुंडलियां मैच करते हैं, इसमें क्या है? सुनिए ना, वो शंपा है ना, विवेकानंद पाली में रहती है। अरे मेरी हाँ, सहेली। हाँ, तो उसके मोहल्ले में महेश शास्त्री का ऑफिस है। अरे टीवी पर आते हैं ना शाम 5 बजे महेश शास्त्री इंटरनेशनल। ओ वो टीवी वाला महेश हाँ, शास्त्री। हाँ, तो अच्छा। मैंने इसकी और नंदिनी की कुंडली उन्हें दिखाने के लिए तुमने भेजी थी? हाँ, तो उन्होंने बोला है कि एक दोष है, लेकिन दोष तो हाँ, है ही। है ना दोष? फिर से चिल्ला रही है माँ जी।
आप जरा शांति से बात कीजिए ना। हाँ दोष है पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आजकल किसी की भी कुंडली पूरी मैच नहीं होती। 100% तो किसी की नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना। तो एक पूजा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सब बता देंगे पूजा कब करना है। इनफैक्ट पंडित जी को भी भेज देंगे। अब आप उन्होंने बताइए। ऐसा कहा है क्या? मतलब पूजा करने से सब? कह तो रहे हैं, अब आप बाबूजी से बात करके देख लीजिए। हाँ, अब उनसे तो बात करनी ही पड़ेगी। उसके बाद कुल पंडित से भी बात करनी होगी मुझे। एक बात सुन लो, कुछ भी गड़बड़ होगी ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी। अच्छा, मैं संभाल लूंगी। भाभी आपने तो कमाल कर दिया। बेवकूफ कहीं का। माँ पर क्यों चिल्ला रहे थे? चार्जर तो मैंने संभाल के रखा था वहाँ। माँ पर गुस्सा किया। आपके तो पाँव छूने बनते हैं। चुप करो तुम, बेकार की बात करते भाभी हो। आप सच में जीनियस है, सच में है जीनियस ना? मैं अच्छी तरह से जानता था आप मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तुम्हारे लिए नहीं किया समझे, नंदिनी के लिए किया। আমি তোমারও সঙ্গে বেঁধেছি আমারও প্রাণ সুরেরও বাঁধনে তুমি জানো না আমি তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে আমি তোমারও সঙ্গে বেঁধেছি আমারও প্রাণ সুরেরও বাঁধনে সে সাধনায় মিশিয়া যায় বকুল গন্ধ সে সাধনায় মিলিয়া যায় কবির ছন্দ তুমি জানো না ঢেকে রেখেছি তোমারও না রঙিন ছায়ার আচ্ছাদনে আমি তোমারও সঙ্গে বেঁধেছি আমারও প্রাণ সুরেরও বাঁধনে তোমার অরূপ মূর্তি খানি ফাল্গুনেরও আলো इतनी परेशानी हुई कि क्या बताएं। कह रही हो। आओ आओ, दे दो। पहचाना मुझे? आप भूलताई जी हैं। डायरेक्ट कर रही हो क्या? तुम तो कुछ नहीं जानती। अच्छी दिख रही है। नहीं, फुल मासी। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे से रहना। দিগন্তে বাঁশরি বাজাই ললিত বসন্তে সুদূর দিগন্তে সোনার আভায় কাঁপে তব উত্তরী সোনার আভায় কাঁপে তব উত্তরী গানেরও তানেরও সে উন্মাদনে
नंदिनी, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ। रो क्यों रही हो? मैं कमरे में रुको। जाती हूँ। घर की याद आ रही है? नहीं नहीं, मैं कमरे में जाती हूँ। हे सुनो, तुम शादी से खुश नहीं हो क्या? तुम किसी और से, तो फिर अकेले छत पर क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? क्या हुआ है हाथ में? चोट लगी? कब हुआ ये? नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही चोट लगती है क्या? रक्तिम। क्या रक्तिम? क्या? कुछ नहीं, मैं कमरे में जाती हूँ। पहली रात है इसीलिए। क्या हुआ? रुकू ने जल्दबाजी की? अब क्या बोले बताओ? अच्छा सुनो, एक रिश्ते के लिए समय देना जरूरी है। जरा एक दूसरे को समझोगे, जानोगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो फिर रो क्यों रही हो? लेकिन क्या? फिर से रो रही हो? ये रुको भी ना, एक नंबर का गधा है, हर बात पे जल्दबाजी। देखो नंदिनी, शुरू शुरू में ऐसा होता है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। छत पे खड़ी हो भूतनी की तरह। लेकिन आप किसी को बताना मत कि मैं छत पे। ये भी कभी किसी को बोलते हैं? मैं माइक्रोफोन लेकर बताती फिरूंगी। बेवकूफ। ठीक है, इतना मत सोचो अब। रोना नहीं। नई शादी हुई है, खुश रहना चाहिए तुम्हें। कपड़े की हालत देखो, मैं डर गई, पता नहीं क्या हुआ। शादी के बाद कितना कुछ संभालना पड़ता है, कई सारे लोग, खाना पीना सब। चलो नीचे चलो। खड़ी खड़ी रो रही है बुद्धू। चलो।